दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी में, जहां पर निरंकारी मैदान में जो है किसानों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। यहां पर तमाम किसान जो है वो आ रहे हैं, राजनीतिक दल भी आ रहे हैं। मेरे साथ में पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी जरनैल सिंह जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं किसानों के आंदोलन को, जिस तरह से मोदी सरकार द्वारा रोका गया, उनको टॉर्चर किया गया, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अब जो है दिल्ली में आने की अनुमति दी गई है, तो क्या लगता है इससे रास्ता कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, अनुमति बेशक दे दी गई है दबाव में आकर। पिछले 2 दिन से तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से पंजाब से चले किसानों को हरियाणा तक में रोका जा रहा है और बड़ी बेशर्मी से रोका जा रहा है। वाटर कैनन के इस्तेमाल से लेकर हर तरीके की सख्ती की जा रही है। पर पिछले कुछ घंटों के अंदर इसमें काफ़ी बदलाव आया है स्थिति में। जो अभी तक दिल्ली में आना किसानों के लिए चुनौती बनी हुई थी, सुबह इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, जगह जगह नाके लगाए गए। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई भी सारे स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करना है। तो उस पर सख्त स्टैंड लेते हुए दिल्ली सरकार ने बोल दिया भी हम कोई स्टेडियम किसानों की गिरफ्तारी के लिए नहीं देंगे और ये किसानों का फंडामेंटल राइट है और ये देश का संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम प्रदर्शन कर सकें सरकार की कोई नीति अगर हमें को पसंद नहीं आती तो। सर, मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि दरअसल कानून जो है वो किसानों के हित में है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। विपक्षी दल जो हैं वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। वो देखिए, किसानों की उम्र बहुत उम्र दराज और तजुर्बेकार किसान है जी। और अगर उनके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ होती तो उनको समझ में आ चुकी होती। अब अगर छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक सब अपने घर का सामान लेके ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ गए हैं कि आएंगे तो इस कानून को वापस करवा के ही आएंगे, तो ये किसानों के फ़ायदे के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जितना मर्जी गुमराह करने की केंद्र सरकार ने कोशिश की, इसके पहले कई बारी मीटिंग्स का दौर भी चला, किसानों को ये समझाना चाहते हैं, जबकि किसान अच्छी तरह से इन 3 काले कानूनों को समझ चुके हैं। अल्टीमेटली ये किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए कानून बनाए गए हैं और किसानों की मांग है भी हमारी एमएसपी इंश्योर कर दो। जो ये 3 इसमें कानून बनाए गए उनमें जिस हमारी इच्छा अनुसार संशोधन कर दो। पर सरकार नरेंद्र मोदी जी की इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये प्रदर्शन इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आज आप देख सकते हो हज़ारों नहीं लाखों किसान आज की डेट में सड़कों पे हैं। मैं आपके लिए कोई फ़ायदे का काम करूं तो आप सड़क पे तो नहीं आओगे ना, इसके खिलाफ आप खुश होकर धन्यवाद करोगे। तो किसान सड़कों पे हैं, इसका मतलब कि उनको ये केंद्र सरकार की चाल समझ आ चुकी है। एक के बाद एक इस तरह के कानून आते हैं मोदी सरकार की तरफ से कि उनका बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिलता है, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो। तो क्या लगता है मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, अभी तक जितने भी कानून आए हैं उनके नतीजे हम देख चुके हैं। नोटबंदी की गई थी कि काला धन आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। जीएसटी लाए थे कि जीडीपी बढ़ जाएगी, है ना। इस तरीके के बहुत सारे कानून लाए, पर ये कानून जो सीधा देश के अन्नदाता के पेट पे मार कर रहा है, सीधे उनको मारने वाला है। उसके साथ साथ किसानी के साथ पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। उसके बाद आड़तिया, व्यापारी, खेत मजदूर सारे इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और सारे इसको लेके सड़कों पर आ चुके हैं। मेरे को लग रहा है इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन केंद्र सरकार ने सोचा नहीं था, इसका इतना ज़बरदस्त विरोध होगा। इससे पहले जो कानून या जो फैसले लिए गए हैं उनका विरोध होने के बावजूद सरकार जो है बैकफुट पर नहीं आई है, लेकिन अब जो कानून का ये विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है मोदी सरकार अपने फैसले को वापस लेगी, कानून को वापस लेगी? देखिए, हम तो बिल्कुल चाहते हैं और देश के किसान भी चाहते हैं ये वापस होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कितने समय में समझ आता है। अभी भी 3 तरह की मीटिंग रखी है और कह रहे हैं जी हम किसानों को इसके फ़ायदे समझाएंगे। किसान फ़ायदे नुकसान इसके समझ चुके हैं। किसान चाहते हैं इसको वापस लिया जाए, हमारे एमएसपी की गारंटी की जाए, तो वहाँ पर बात की जाए। नहीं तो नतीजे जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आक्रोश बढ़ता हुआ देख रहे हैं, किसानों ने कई महीने बड़े सब्र और शांति से पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट किया है। एक भी उसके अंदर कोई उसमें ऐसी घटना नहीं हुई जिससे लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट हुआ। अब जब सब्र का बिल्कुल बांध टूट चुका है तो किसान सड़कों पे उतरे हैं, दिल्ली की तरफ कूच किया है और 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार जो बॉर्डर पे 8 लेयर की सिक्योरिटी लगा के बैठी थी, वो मजबूर हो गई। दबाव में आकर उन्होंने दिल्ली में ये जगह अलाउट कर दी कि यहाँ पर आके किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी नरेंद्र मोदी सरकार समझ जाए कि किसानों से, अन्नदाता से ये छेड़छाड़, ये पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए, उतना बेहतर है। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि बीजेपी मोदी सरकार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, वो लोग जो है किसानों के लेकर के राजनीति कर रहे हैं और
पंजाब में चूंकि कुछ समय के बाद चुनाव भी होने हैं, तो इस तरह की बातें कही जा पंजाब में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के बेसाब अहदेदारों ने इस्तीफे दिए हैं खेती बिलों के विरोध में, उनसे समझ लें अगर हमारे से समझ नहीं आता तो। रही हैं। चलिए